हिंदुओं का देश है, तो हिंदुओं को त्योहारों को अगर कोई भी अगर बीच में आएगा तो उसके पाकिस्तान में बैठे अब्बा को उनके पास भेजने की सारी तैयारी हमारी है। भगवाधारियों का महाराष्ट्र है, कितना जोर से भी करो, फिर बाद में फिर अगला नमाज अगर पाकिस्तान में पढ़ना पड़े ना तो फिर वो हमारी गलती नहीं है। फिर अगला नमाज अगर पाकिस्तान में पढ़ना पड़े ना तो फिर वो हमारी गलती नहीं है। देखिए, ये हमारी भगवाधारी मालवनी है, हमारे हिंदू राष्ट्र में मालवनी है, इसलिए इस हर साल जैसे इसी साल भी बड़े पैमाने पे रामनवमी का उत्सव इधर मनाया जाता है। बड़े पैमाने पे हमारे राम भक्त है, इसलिए हमारे इस हिंदू राष्ट्र में जहाँ की हर एक इंच ये भूमि ये हमारे हिंदुओं की है, इसलिए हमारा हर एक हिंदू त्योहार ये बड़े पैमाने से मनाए जाए। भगवा झंडे, जय श्री राम के नारे और ढोल की थाप, ये नजारा है राम नवमी पर हुई मालवनी शोभा यात्रा का। ये शोभा यात्रा बहुत ही अहम थी क्योंकि एक दिन पहले इसी जगह हुआ था बवाल। दरअसल मंगलवार रात को मुंबई के मालवनी इलाके में रामनवमी की तैयारी चल रही थी। इस तैयारी में जुटे राम भक्त इलाके में पटाखे और झंडे लगा रहे थे। तभी इलाके की एक मस्जिद के सामने की सड़क पर झंडे लगाने के विरोध में दो गुटों में टकराव देखने को मिला। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हिंदू पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने राम भक्तों के साथ दुर्व्यवहार किया था और उन्हें हिरासत में लिए जाने के कुछ समय बाद छोड़ दिया गया। सकल हिंदू समाज की ओर से इस विषय में मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों के खिलाफ धमकाने और हमला करने का आरोप लगाते हुए शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। उसके बाद बीजेपी नेताओं ने कहा था कि शोभा यात्रा निकाली जाएगी और मलवनी से ही निकाली जाएगी, इसीलिए कल शाम शोभा यात्रा निकाली गई और ये शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो गई। शोभा यात्रा में नितेश राणे दिखे जो पूरी तरह से भगवा कपड़ों में थे। देखिए, एक तरफ से इसलिए तो हम लोग बोलते हैं ना, कहाँ गई गंगा जमुना तहजीब, सर्वधर्म समभाव है ना। तो 4 दिन पहले आए हुए ईद के वक्त किसी भी हिंदू ने गलत नजर से देखा क्या, किसी भी झंडा या कुछ भी कहा क्या? मगर हम जब हिंदुओं का त्योहार आता है तब इनको हरी मिर्ची क्यों लगती है, ये हरे सब बाहर क्यों निकलते हैं? फिर कहाँ गए अभी गंगा जमुना तहजीब वाले, कहाँ गए अभी भाईचारा वाले? इसलिए ये हिंदुओं का देश है, इसलिए हिंदुओं को त्योहारों को अगर कोई भी अगर बीच में आएगा तो उसके पाकिस्तान में बैठे अब्बा को उनके पास भेजने की सारी तैयारी हमारी है। जैसी रैली मस्जिद के पास आई वो वैसे जो जोर से नमाज पठन जो है स्पीकर पर होने लगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मस्ती है ना ये हमारे देवा भाव के महाराष्ट्र में नहीं कर सकते, भगवाधारियों का महाराष्ट्र है, कितना जोर से भी करो, फिर बाद में फिर अगला नमाज अगर पाकिस्तान में पढ़ना पड़े ना तो फिर वो हमारी गलती नहीं है।